इसकी बारी है, अब इसके ऊपर फेंका जाएगा। आजा। तो ना करती क्या? अच्छा नहीं लग रहा खर्चा? बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है, मतलब ना जैसे दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रानी व्लॉग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और गाइस मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम लोग आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़े का सरप्राइज़ वाला व्लॉग बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग जो ये सरप्राइज़ वाला व्लॉग बनाने वाले हैं, ये हम सरप्राइज़ आप लोगों को नहीं देने वाले, बल्कि ये हम ईमान को देने वाले हैं। ईमान मेरा छोटा भाई और मेरा सिर्फ एक ही भाई है और वो मुझसे बहुत छोटा है, बहुत भी छोटा, थोड़ा सा छोटा है। अगर मैं उसको कहूँगी कि वो मेरे से बहुत छोटा है तो आप लोग कहेंगे कि तुम कितनी बड़ी होगी अगर वो तुमसे बहुत छोटा है। इतना ज़्यादा छोटा नहीं है, 3-4 साल का फ़र्क है सिर्फ। तो वो सबसे लाडला है घर का। आज है 25 फ़रवरी, आज उसकी बर्थडे है, ठीक है। और आज हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। उसकी बर्थडे हमेशा अम्मी सेलिब्रेट करती थी, लेकिन आज उसकी बर्थडे मैं सेलिब्रेट करने वाली हूँ। क्योंकि रमज़ान आ रहा था तो अम्मी ने कुछ ज़रूरी काम करने थे, तो इस वजह से अम्मी ने उसके बर्थडे को गोल मोल कर दिया। लेकिन मैं अपने भाई की बर्थडे को गोल मोल नहीं करूँगी। जैसे रवायत में हमेशा हम लोग उसकी सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, तो आज भी हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, सुबह हुआ ये कि वो आया था मेरे पास। अच्छा, वो मेरे पास आया था, लेकिन मेरी अम्मी से थोड़ी सी बात हुई। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, मैं गेम खेल रही थी, तो जो है मैंने अम्मी को बोला, आप मुझे तंग करती हो, आप मुझे बार बार वो आके डिप्रेस करती हो, कोई ना कोई बात कह देती हो, तो अभी मैं जो है ना भी नहीं करूँ। तो ईमान भी बैठा हुआ था, तो वो लोग समझे कि शायद मेरा आज मूड ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उनको सरप्राइज़ देना था, तो इसलिए मैंने ऐसे जानबूझ के मस्ती की। उनको मैंने भेज दिया, वो लोग चले गए। वो ये समझे कि ये नाराज़ है, मतलब इसका मूड ऑफ है और इस वजह से ये हमसे बात नहीं कर रही वो। लेकिन मैंने उनको सरप्राइज़ देना था, इसीलिए उनके साथ मैंने ऐसा रूडली थोड़ा सा बिहेव किया। इतना रूडली बिहेव मैं वैसे भी नहीं करती और नहीं मैंने इतना रूडली बिहेव किया। हाँ, रूडली बिहेव मैं किसी ख़ास वजह से करती हूँ। जब मुझे कोई जेलस फील हो तो मैं ऐसे करती हूँ, और मुझे जेलस फील सिर्फ एक ही जगह पे होता है, हर जगह पे नहीं होता। और गाइज़, आज मैंने जो है अपने हैंड फ्री लगाए हुए हैं क्योंकि मेरे फेवरेट ब्लूटूथ टूट चुके हैं। सो लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, ब्लूटूथ भी लेंगे। सो गाइज़, अभी हम जाएंगे बाज़ार और हम जो है बाहर डेकोरेशन नहीं करेंगे, चुपके से जाएंगे, चीज़ें लाएंगे और ला के चुपके से अपने ही कमरे को डेकोरेट करेंगे। उनके कमरे को डेकोरेट नहीं, उसके कमरे को डेकोरेट नहीं करेंगे, ना ड्राइंग रूम डेकोरेट करेंगे, मैं अपना रूम डेकोरेट करूँगी, ताकि उनको नहीं पता चलता। वो लोग अपने अपने कमरों में होते हैं, उन लोगों को नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ बंधे रहिए और आज असली वाला जो सरप्राइज़ है ना वो उसको देंगे। और सीरियसली मैंने उसको नहीं बताया और वो अमेजिंग खुश होगा। वो आई होप वो खुश होगा, लेकिन उसके जिम जाने का टाइम है। मुझे ये है कि वो जिम ना चला जाए जिस टाइम यानी कि हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है। तो चलें गाइस, हम अभी चलते हैं फ़िलहाल बाज़ार, और आज हम लोग बाज़ार बाहर थोड़ी सी वीडियो भी क्रिएट करेंगे। सो फाइनली गाइज़, अभी जो है सारी शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ और अभी हम लोग जो हैं सारा सामान बाहर निकालेंगे एंड देन हम लोग जो है डेकोरेट करेंगे। हाफिज़ स्वीट्स से इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त होता है, सब कुछ बहुत ही VIP है। जब मैं इसमें हवा भर रही थी तो मैंने इसमें पूरे में हवा भर ली और मुझे एंड तक ये नहीं पता चल रहा था कि इस पे लिखा हुआ क्या है। पता नहीं यार, मेरी आई साइड वीक है या फिर पता नहीं, मैं बहुत ही सिंपल हूँ जो मुझे इसका पता नहीं चल रहा था, या फिर क्या जाहिल हूँ आई डोंट नो कि मैं क्या हूँ कि मैंने इसमें पूरे में हवा भर ली और एंड तक मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये लिखा हुआ क्या है। मैं लेके हैप्पी बर्थडे का ही आई थी और मैं डर रही थी, मैंने कहा कहीं ये ना हो कि हवा फुलाने के बाद इसमें से लिखा हुआ है हैप्पी मैरिड या फिर हैप्पी वेडिंग, इस टाइप का। तो
मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इस चीज़ का, लेकिन जब मैंने ये वॉल पे लगाया तो फिर मुझे ये पता चला कि यार ये तो हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है और वो भी छोटी ABCD में। मतलब मुझे कंफर्म तो था कि यार ये हैप्पी बर्थडे का, लेकिन एंड तक कन्फ्यूजन थी। लेकिन जब ये मैंने लगाया तो जाके मुझे समझ में आई कि ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जब ये मैं वॉल पे लगा रही थी तो मुझे ना बड़ा डर सा लग रहा था, इसलिए क्योंकि मेरा ना पाँव का ऑपरेट हुआ है, जिसकी ना मेरे सीधे पाँव की 3 फिंगर्स यानी कि टूट गई थी। तो उसकी वजह से मेरे पाँव का ऑपरेट हुआ है। और ये पिछले दिन मैं थोड़ा सा भागी थी, जिसकी वजह से मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द होने शुरू हो गया है। और पूरी सर्दियाँ भी मेरे पाँव में इतना दर्द था, लेकिन अभी फिर से वो भागने की वजह से, मैं तो इतना केयर करती हूँ अपने पाँव की, लेकिन बस एक दिन मैं भागी ज़्यादा तो उसकी वजह से मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा था। और मैं जब ये लगा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा ये डर लग रहा था कि कहीं मेरा पाँव किसी चीज़ के साथ टच वगैरह ना हो जाए जो इसमें पेन हो जाए। खैर, ये देखें कितनी खूबसूरत बैलून्स लग रहे हैं यार। मैं ये कलरफुल बैलून्स इसलिए लेके आई थी क्योंकि मुझे कलरफुल बैलून्स अच्छे लगते हैं। वैसे इसके साथ हमें गोल्डन या सिल्वर की थीम रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने जान के नहीं रखे क्योंकि अभी मेरा भाई छोटा ही है, इतना बड़ा तो है नहीं मेरे ख्याल में कि हम कोई थीम वाइज रखें। इंशाल्लाह शादी पे उसकी ज़रूर। ये कितनी खूबसूरत कैंडल आई हुई थी, ये मैं लेके आई। अब वो जो पहले वो वाली आती थी ना, वो कैंडल अब पुरानी हो गई। और ये अम्मा के सारे जहेज़ के बर्तन निकाल लिए हैं। अम्मा के जहेज़ के बहुत ज़्यादा बर्तन हैं मेरी अम्मी के, कि मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को। मेरी अम्मी के तकरीबन 5 कांच के सेट हैं, 2 स्टील के सेट हैं और 1 प्लास्टिक का डिनर सेट है। मेरी अम्मी के बहुत सारे बर्तन हैं। कुछ अब्बू सऊदीया से लेके आए थे और कुछ ये सऊदीया की प्लेट्स हैं आई थिंक, शायद, या पता नहीं शायद ये वाली सऊदीया की हैं या फिर दूसरी, अब मुझे ये कंफर्म नहीं। लेकिन अब्बू जो हैं वो अब्बू भी अम्मी के लिए बहुत सारे बर्तन लाए थे। तो खैर, हमारे घर में बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन हम लोग फिर भी कांच के बर्तनों में खाना नहीं खाते हैं, हम लोग स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं। कांच के बर्तनों में हम जैसे जाहिल लोग खाना खा ही नहीं सकते, जिनको गुस्सा है तो वो उठा के दे मारते हैं मेरे जैसे जाहिल लोग तो बिल्कुल भी कांच के बर्तनों में खाना नहीं खा सकते। इवन मैंने तो आज तक कभी कोई कांच की परफ्यूम की बोतल तक नहीं ख़रीदी, क्योंकि मैं गुस्से की बहुत तेज़ हूँ और जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे हाथ में जो चीज़ होती है वो उठा के फेंक देती हूँ। और फिर बिल्कुल ना तो मुझे शर्मिंदगी होती है उसके टूटने के बाद और ना ही दुख हो रहा होता है। फिर मैं सोचती हूँ बहुत अच्छा हुआ टूटा, जान छुट्टी, ऐसे ही अटका हुआ था। तो इसी वजह से हम जैसे लोग ना कांच के गिलास में पानी पी सकते हैं, ना ही जो है खाना खा सकते हैं। ये इतनी सारी प्लेटें आप लोगों को इसलिए नज़र आ रही हैं जमा हुई क्योंकि इस पर मेरी माँ के नालायक औलाद के हाथ नहीं लगे हुए, जो आज हमने निकाल ली थी। खैर, हमारे घर बहुत सारे कांच के बर्तन हैं। मैंने आज तक कभी किसी व्लॉग में कोई अच्छा बर्तन यूज़ नहीं किया, सारे स्टील के बर्तन यूज़ करती हूँ डेली रूटीन। और ये हाफिज़ स्वीट से मैं सारा कुछ लेके आई हुई थी। हम जो सबसे ज़्यादा एतबार की जगह है उसका नाम सिर्फ हाफिज़ बेकरी ही है। वो आपको मतलब साफ़ चीज़ें प्रोवाइड, इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये वीडियो क्रिएट करते करते खाई तो हैं हमने, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ें चखी थी, कुछ चीज़ें खाई थी, क्योंकि मैं अपनी डाइट का भी ख्याल रखती हूँ। खैर, ढेर सारी प्लेट्स के अंदर ये डाल लिया था। यार मैंने उसको कहा था पिज़्ज़ा भी देना, उसने पिज़्ज़ा दिया ही नहीं था। मुझे ये स्लिम्स बड़े मज़े के लगते हैं मुझे, इसलिए मैं लाजमी ले आई थी। ईमान को भी ये स्लिम्स बहुत पसंद हैं। इनके मैं 2-2 पैकेट ले आई थी, उसके बावजूद भी 2 पैकेट्स जो हैं वो बच गए थे हमारे पास। बिस्किट थे बड़ा मज़े के, फ्रेश हर चीज़ थी, गर्मा गर्म, और इतने मज़े के समोसे थे हमारे पास, मलाई बोटी वाले और टिक्का समोसे और फिर कीमे वाले समोसे। है मज़ा आ रहा है, मेरा तो मुंह में ही पानी आ रहा है सीरियसली गाइस। और अभी मैं ये ट्रे में जो है रख के लेके जाऊंगी। मेरा अचानक से ये सीन बन गया था।
ईमान हाँ जी होता है, बहन को बड़ी को कैसे बुलाते हो? खबर कर ऐसे। तो ना करते क्या? अच्छा नहीं लग रहा खर्चा? बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है, मतलब ना जैसे और दिल गार्डन गार्डन हो रही है, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। ये लो, ये अम्मी है। अम्मी आपको कैसा लगा हमारा सरप्राइज? अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलो अभी ईमान केक काटेगा। चलो क्या क्या वंस टाइम मोर। ईमान कुछ लोग बोलते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। सही बोलते हैं? सही बोलता है भाई, ये साथ में फेल है। आप लोग सोच रहे होंगे रानिया ने सारा अरेंज किया लेकिन इसको गिफ्ट नहीं दिया। तो गाइस इसने जो हाथ में छल्ला पहना हुआ है ये प्लेटिनियम का छल्ला है, जो सोने और हीरे के बीच की धात होती है। ये मर्द पहनते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव धात है ये छल्ला। इसको मैंने दिया हुआ है और जिसने गले में चैन पहनी हुई है वो अम्मी अब्बू ने मिलकर इसको गिफ्ट दी है। सो गाइज़ मैंने पिछले दिन वैलेंटाइन डे पे भी ख़रीदने गई थी, लेकिन मैंने बस किसी के लिए ख़रीदना था, फिर ख़रीदा नहीं था। इंशाल्लाह उसकी बर्थडे पे